ये नहीं बताए थे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ही सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाए। हाँ, संसद की समितियां, ये रजाई कौन लेके आया? समिति की चर्चा आर्टिकल 118। समिति कितने टाइप की? दो, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई समिति कल बता दे। समिति यानी कमिटी, समिति, समिति ठीक लिखा है जी? अच्छा, इधर से होगा। अब ठीक है, अब इतना हम सुधार ना करने वाले हैं, हो गया वही समिति है। ये अस्थाई मान लो तब उसको उतना कौन सुधार करेगा भाई। लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। अस्थाई समिति को हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं लोग, हो गया। और इसे हम लोग अस्थाई को एडहॉक, अस्थाई को टेम्पोररी समिति, टेम्पोररी कमेटी, टेम्पोररी कमेटी के नाम से जानते हैं। अस्थाई समिति बढ़ा दिए थे, ये कई टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के। SC/ST की जांच के लिए अन्वेषण समिति, वेतन सैलरी सुविधाओं के लिए सेवा समिति। कौन सी समिति? सेवा समिति। अलग अलग कई टाइप की समितियां होती हैं। जनता के लिए कौन विधेयक सही है या नहीं, इसके लिए जांच समिति, जांच समिति होती है। अगला देखते हैं हम लोग। अब आता है वित्तीय समिति। कौन सी समिति? वित्तीय। पहला नंबर था कौन सा? वित्तीय समिति। वित्तीय समिति यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, वित्तीय समिति से पूछता है। नहीं आपको सेवा समिति से। वित्तीय समिति के बाद कौन सी समिति? क्या आपको विभागीय से सवाल पूछेगा? विभागीय समिति से नहीं पूछेगा। क्या आपको जांच समिति से सवाल पूछेगा? नहीं, आपको अन्वेषण समिति से पूछेगा। अन्वेषण समिति से भी नहीं पूछेगा, अन्वेषण समिति से भी नहीं पूछेगा, सदन समिति से भी नहीं पूछेगा, सेवा समिति से भी नहीं पूछेगा। आपका मेनली क्वेश्चन कहां से आता है? वित्तीय समिति। वित्तीय समिति 3 टाइप की होती है, ये पैसे से रिलेटेड जांच करती है। पहली होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ये क्या करती है? प्राक्कलन समिति बजट के लिए क्या बनाएगी? प्राक्कलन बनाती है, एस्टीमेट बनाती है। ये क्या करेगी? प्राक्कलन बनाएगी, प्राक्कलन का निर्माण करती है, तो उसे कहते हैं प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति कहते हैं। ये क्या बनाती है भैया? प्राक्कलन। अब इतना तो पता ही है आपको कि प्राक्कलन क्या होता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अतः यह 30 सदस्यों वाली अस्थाई यानी स्टैंडिंग समिति में सबसे बड़ी है। अस्थाई यानी स्टैंडिंग समिति में सबसे बड़ी है। 30 सदस्य इसमें हमेशा रहते हैं। कोई भी समिति का गठन परमानेंट 5 साल के लिए कि हर एक साल के लिए होता है। कौन करते हैं? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें राज्यसभा वाले को तो जगह नहीं दिया गया। दूसरा होता है आपका इसका दूसरी समिति, ये हो गया लोक लेखा समिति। लोक लेखा, देखिए लोक का मतलब होता है पब्लिक, और सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर की कोई भी चीज है। लोक लेखा मतलब होता है अकाउंट, पब्लिक का पैसा। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक लेखा समिति जो होता है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, टोटल कितने होते हैं? 22। इसका काम होता है, देखिए ये तो बना दिया मेनली बजट। ये मेनली किसके लिए होता है? बजट। लेकिन अगर ये जो बजट से जो धन निकला है, उस धन की जांच कौन करता है? धन की जांच लोक लेखा समिति। धन की जांच लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसका गठन 1921 में आया हुआ था पहली बार। ये सब PDF में लिखा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है।
तो ध्यान रखिए 1921 में इसका गठन किया गया था, लोक लेखा समिति का। जैसे मान के चलिए आपने कटौती प्रस्ताव ला दिया, कई चीजें ला दी और सारा काम कुछ आपने बजट से पैसे को बहुत ही कम निकाला जिससे कि लूट नहीं हो सके, ठीक है। तो शुरुआत में तो आप कटौती प्रस्ताव ही लाएंगे, धन में कटौती, नहीं समझे, अर्थगत कटौती लाएंगे, नीतिगत क्या लाएगा, सरकारें उलाटेगा, तुम देख रहे हैं सरकारें उलाटेगा, नीतिगत कटौती। तो सरकार ने बजट से तो पैसा निकाल दिया, लेकिन उस कंपनी को कितना पैसा गया है ये सरकार के अकाउंट में दिखेगा, सीएजी जांच करेगा कि सरकार ने कंपनी को कितना रुपया दिया, अब कंपनी ने कितना खर्च किया, दोनों मैच करेगा तब ना घोटाला नहीं हुआ। तो ये जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति, और इसका जो अध्यक्ष होता है उसे इसीलिए विपक्ष का बनाया जाता है, विपक्ष का कोई भी नेता इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो बताइए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन, विपक्ष का नेता। ये क्या करती है, देखिए पूरे दुनिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर की चीज है, पब्लिक सेक्टर मतलब समझते हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, वो साल भर में कितना पैसा खर्च किया कितना नहीं किया, इसका हिसाब किताब ऑडिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑडिट मतलब समझ में आ गया। देखिए नॉर्मल आदमी जैसे आप साल में कितना कमाए कितना नहीं कमाए, ये साल के लास्ट में सरकार को आप जब इनकम टैक्स भरते हैं ना तो उसमें बता देते हैं कि हम 20 लाख कमाए, 5 लाख खर्चा कर दिए, 15 लाख बचा, इस 15 लाख पे हमको टैक्स देना है, तो 5 लाख तो उड़ा दिए आप, खर्चा कर दिए अपना, और सरकारें कही है कि 5 लाख पे हम टैक्स न लेंगे, तो 10 लाख तो आपका ऐसे गया, नहीं गया जी। कमाए कितना थे 20 लाख, खर्चा कितना किए 5 लाख, सरकार को दी खर्चा कर दिए तो हम उस पर टैक्स थोड़े लेंगे भाई, आप हवा पी के थोड़े रहिए, खर्चा करिए कोई दिक्कत नहीं। अब 5 लाख सरकार क्या दी है टैक्स पे, बच गया कितना 10 लाख पे, सरकार को कितना टैक्स दे दीजिए, काम खत्म वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं गया। अमूमन बड़े लोग जो होते हैं वो 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, अमूमन 30% के टैक्स स्लैब में आता है। अगर आप महीने का 1 लाख किसी का इनकम है तो 30% के दायरे में उसको कैसे सरकार खींच ले आएगी ठीक है, तो उसको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, एक आम इंसान का काम खत्म। लेकिन जब आप कंपनी बनाएंगे सीएजी कूद जाएगा बीच में सीएजी कहता है कि हमारा काम है ऑडिट करना, कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल, समझा गया, जिसमें जनरल लगता है वो सबसे बड़का आदमी होता है, जनरल बिपिन रावत, समझा गया कि नहीं। ये क्या करने आएगा, ऑडिट करने आएगा। मतलब आपने ऑडिट में क्या होता है, सेम चीज होता है। अभी हम आपको दिखाए ना, आदमी कितना कमाया था 20 लाख, खर्चा कितना किया, टैक्स फ्री कितना था, टैक्स कितना पे देना था। अगर इसका ऑडिट होता तो जानते हैं क्या होता, कहता है कि भाई 5 लाख तो सरकारें छूट दे रही है, कोई दिक्कत, 5 लाख जो आप खर्चा किए ना अब सबका बिल दिखाइए, 5 रुपये का चाय बिल कहाँ है, नहीं है, बाहर में जा, चाय नहीं पिया है तुम ससुरा ऑडिट में हालत खराब हो जाता है, 1 साल का टोटल हिसाब किताब होता है, समझ गया कि नहीं। इसलिए कंपनी में जाइएगा तो 2 रुपया का कुछ खरीदिएगा तो एगो बिल दे देगा, देखते हैं मॉल में जाइएगा एगो टॉफी लेगा ना, टॉफी लीजिए, खट 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 खट, एगो इतनी चुकी टॉफी है इतना बड़ा बिल देता है, लो ले जाए, यहाँ पे लेके ऐसे 60 लोग 4 दिन का बिल, तो कपड़ा की जरूरत नहीं है, हालत खराब कर देता है। तो इनकम टैक्स तो भरना ही है, वो तो उससे तो भाग कहां सकते हैं, उससे इनकम टैक्स से भागने का एक ही जगह है, स्विस बैंक, समझ में आ गया कि नहीं, कहां भाग सकते हैं, पनामा में भी भाग सकते हैं, हाँ उसमें भी भाग सकते हैं। चलिए अब ध्यान से इधर देखो सब लोग, ऑडिट समझ में आ गया। टैक्स तो सबको देना है, जिसका ऑडिट होगा या जिसका नहीं होगा उन सबको टैक्स देना है, लेकिन ऑडिट 2 लोगों का होता है, या तो आप पब्लिक सेक्टर की चीज है जिसपे किसी भी कंपनी पे देखिएगा लास्ट में लिखा था प्राइवेट लिमिटेड, समझे, प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी पीवीटी एलटीडी लिख देता है, इसे पीवीटी एलटीडी, इन सब ससुरन का कौन सी होता है, ऑडिट होता है, सबका क्या होता है, ऑडिट होता है। लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लिख दिया ना प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें क्या होगा, ऑडिट होगा। नहीं तो अगर आप
2 करोड़ से ऊपर सालाना टर्नओवर करते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं भी हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं, सबका जांच कौन करेगा? सीएजी। बताओ बबुआ, खर्चा किया तो कहां किया? समझा गया कि नहीं गया? और जितना ज्यादा आप खर्चा करेंगे टैक्स में उतना ज्यादा छूट मिलेगा। तो देखेंगे बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर से घूमता है। मुकेश अंबानी घर ही हेलीकॉप्टर रखे हैं, जबकि काम गाड़िए से हो जाएगा। हेलीकॉप्टर में ऑडिट करना आसान होता है, सीएजी को वो खुदे ना घूमे हेलीकॉप्टर में, कुछ थमा दीजिए। नहीं समझे? अब पायलट की सैलरी है 5 लाख, ठीक है, उसको 10 लाख दीजिए अकाउंट में, 5 लाख घसका लीजिए कैश। ऑडिट में कितना गया? 10 लाख। आपके पास रिटर्न आ गया, उस 5 लाख पे तो 30% टैक्स नहीं देना है ना, तो वह पे से 1.5 लाख सरकार ले जाती। 30% 5 लाख का कितना ले जाती? 10, 1.5 लाख लेके चल जाती कि नहीं ले जाती? समझ में आ रहा है? खाली सीएजी के पास दिमाग है। तो सीएजी पूरी दुनिया सारा, देखिए जब सीएजी प्राइवेट आदमी को नहीं छोड़ती है तो सीएजी क्या सरकार को छोड़ देगी? जो भाषण देके चल जाते हैं 400 करोड़ रुपए में अब यहां पर एक तो लुंगी बनाया जाएगा, एक साथ 400 आदमी इसको पहन सकते हैं। ये लुंगी किस कंपनी का है? कौन सा कपड़ा यूज हुआ है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कौन इसका इस्तेमाल करेगा? ये सारा रिपोर्ट कौन बनाती है? सीएजी। तो सरकार घोटाला किया या नहीं किया, ये किसके जांच में पता चला? सीएजी के जांच में पता चलेगा, सीएजी के रिपोर्ट में। ये बता बबुआ, अगर सरकार सीएजी को ही मिला ले तो दही के गवाही चिवरा। सरकार कितना पैसा निकाली तो प्राकलन वकलन में करके सरकार निकाल लेती है। समझ गया? कटौती पारित होने देती है। सरकार है तो बहुमत में है, कटौती नहीं पारित होने, घुमच के पैसा निकाल लेगी। अब पैसा जब निकाल लिया, अब उसके बाद से पैसा कहां खर्चा किया, ये तो जांच करना किसका काम है? सीएजी। जहां 100 करोड़ खर्चा किया है, सीएजी को कहेगा महाराज दिखाइए ना 200 करोड़ खर्चा हुआ है, तो सीएजी कहेगा बाकी का 100 करोड़ आपको भी मिलेगा 10 करोड़, कोई बात नहीं, सही है। तो सीएजी गड़बड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन हाँ, सीएजी विपक्ष क्या होता है? मैडम क्यूरी यहां देखिए कि सर लास्ट में लिखे विपक्ष, अब तक बोले क्यों नहीं? सर लगता है भूल गए हैं, याद दिलाओ इनको, याद दिलाओ कहां घूम रहे हैं सीएजी, याद दिलाओ हम। चलिए ध्यान दे, तू कौन सी बोलती है? नहीं वैसे ये दिमाग लगा रही है, लड़की दिमाग लगा रही है। सर भूलते तो है नहीं, भूल गए हैं। सीएजी विपक्ष का नहीं होता है, सीएजी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं। वो अर्थशास्त्र इकोनॉमी का बहुत बड़ा जानकार होता है, उसे हटाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि बुलाने के लिए तो बुला लिए, अब उसकी सैलरी नहीं घटा सकते, नहीं उसका ट्रांसफर कर सकते, ना सस्पेंड कर सकते, महाभियोग लगाना पड़ेगा। अब महाभियोग में हालत खराब हो जाता है सरकार का, बहुत बड़का आफत है महाभियोग। मान के चलिए आप लोकसभा में तो करा लेंगे, राज्यसभा में नहीं। चलो मेरी ओर ध्यान से देखिए, तो सबका ऑडिट कौन करता है बाबू? सीएजी। तो सरकार अगर सीएजी को मिला लेगी तो घोटाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घोटाला हो जाएगा। लेकिन सीएजी ने कौन कौन रिपोर्ट तैयार किया, ई रिपोर्टवा को पढ़ लेती है लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष वर्ग। यानी अगर सीएजी को घोटाला करके पैसा खिलाए होंगे तो विपक्ष पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? नहीं पकड़ लेगा। ये समझ में गया? यहां अब आया है किसी को कोई दिक्कत? तो विपक्ष सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा, किसी को कोई दिक्कत है? लोक लेखा समिति जांच करती है। अगर देश में लूटना है तो 2 लोग को मिला लीजिए, अंधाधुन पैसा लूट सकते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को और एक सीएजी को, काम खत्म। सीएजी ने दिखाया था कॉमनवेल्थ गेम में कि जो
एथलीट आए हैं खेलने के लिए, उनको जो चोट लग जाता है या दौड़ने में कभी कभी हल्का चोट लगी तो उसके लिए एक स्प्रे आता है, मूव का स्प्रे आता है, जो हम लोग के यहाँ 25-30 रुपए में मिल जाता है, 50 रुपए में। हा? तो बाल्टी में लेके चल आओ, तू जानवर है, जानवर वाला दवाइयों बताता है। 400 का कौन मूव लग रहा है रे तोरा? तो जो महंगा होता है स्प्रे, मान के चलो 1000 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा ना, लेकिन सरकार ने जो सीएजी को बताया था, सरकार ने किसको बताया था? सीएजी। आप सीएजी को बताएंगे, उसी पे वो जांच कर देगा सीएजी को कि 25,000 रुपया का स्प्रे है दर्द ठीक करने के लिए। 25,000 रुपया में तो प्लास्टर बांध देगा। नहीं समझ में आया? बाल्टी जो था, बाल्टी जो नहाने के लिए था, 500 रुपया का तो अच्छा बाल्टी आ जाएगा। उस बाल्टी को डोल समझता है ना, बाल्टी देहात में डोल बोलता है उसको। तो बाल्टी तो 500 से 1000 रुपये में एक नंबर आएगा, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाला में उसको दिखाया गया था कि इस बाल्टी का 2000 रुपया प्रतिदिन का किराया आ रहा है। अब बताओ कितना दिमाग लगाया था। अगर बाल्टी का रेट बढ़ाता तो एक के बार घोटाला होता। वो 2000 रुपया किराया आ रहा है, कुल 40 दिन तक ये लोग का पूरा प्रोग्राम चला, 80,000 रुपया एक बाल्टी का पड़ गया। एक बाल्टी का कितना पड़ गया? 80। सीएजी पगला गया, सीएजी खुदे चल गया लोक लेखा समिति के पास, देख लो हो तो दिखा दिया सीएजी। ये कहां से होगा भाई? आप बाल्टी का किराया दिखाइएगा, दिल्ली का 2000 रुपया पूरा लूटा था सब वहां, जबरदस्त एकदम। यहाँ पे टॉवेल जो होता है यहाँ पे, तो बड़े बड़े इंटरनेशनल गेम या बड़े बड़े होटल में जाइएगा तो पर डे टॉवेल चेंज हो जाता है, फिर धुला के आता है वो अलग बात है, चेंज हो जाता है। प्रतिदिन 4000 रुपया टॉवेल का जोड़ रहे हैं। हाँ, अजब हाल है। इतना तो फोटानी लड़कियों में नहीं होता है। नहीं समझे? महिला सब में थोड़ा सा खर्च ज्यादा होता है, तो उस सब का नहीं। अब हंसती कौन चीज है बकलिया? लड़का सब में कौन चीज होता है ओकरा के? लड़का पे मेकअप कामे नहीं करेगा, आधा दूर तो दाढ़ी मार दिया, इतना छोड़ के मेकअप कीजिएगा तो दुरंगी दिखेगा, लगेगा शकल है कि केक है, कम करेगा। इसीलिए सब लड़का एक जैसा दिखता है, लड़की कहती है सब लड़के एक जैसे होता है। अरे मेकअप नहीं ना करता है वो। मेकअप करेगा वो भी अलग अलग दिखेगा। वो तो बेचारा लड़का से कमरा से बाहर निकलने के बाद बटन बंद करता है, चप्पल पहनते निकलेगा, चले आधा दूर आने के बाद कहेगा अरे एगो चप्पल तो सुरेंद्र का पहन लो, चल ला चल। तो भगवान लड़कों को इतना सीधा क्यों बनाते? सर लोक लेखा समिति को खरीद लिया तब क्या होगा? तब तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। घोटाले पर घोटाले होंगे। तो आप इस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। अब इसके बाद होता है सरकारी उपक्रम। सरकारी को हम लोक कह सकते हैं, उपक्रम मतलब कंपनी। सरकारी उपक्रम कमेटी, सरकारी उपक्रम कमेटी। पहले यहां समझिए, पैसा निकाला कौन? हाँ? और जांच कौन किया? इस दोनों के एक दूसरे की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि पैसा निकाला ही जांच किया। जुड़वा भाई काहे नहीं कहते? तो देखिए भाई सब लड़कों की टेंडेंसी होती है दूसरे के मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं होते, लड़की सब दूसरे के मैटर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। एगो लड़की निकली है बाल झाड़ के, आएगी बाल बिगड़ के तो पूछेगी बाल कैसे बिगड़ गया? अरे भाई लू चलेगा कुछ भी, लड़का अगर जाएगा बाल झाड़ के आएगा टकला होके तो कोनो ना पूछे बाल कटवा मुड़ी कटवा के आज कोई मतलब नहीं।
कौन नहीं पूछता। तो ज्यादा पुलिसिंग का काम, खखोरने का काम किसका रहता है? हाँ, लड़की का रहता है ज्यादा, सब उसमें आते। समझ में गया कि नहीं आ गया? लड़कनों में कुछ कुछ होता है सब। आदमी कभी कोई चीज में बिजी रहता है, कोई पूछ दिया। हम लोग के साथ भी एक लड़का पढ़ता था, उस ससुरा से हम आज तक ना बोलते हैं। तो चट्टा कर, हाँ सीबीएसई बोर्ड का। कभी आदमी मान के चले कहीं बिजी है, आदमी हमेशा तुम उसको सीएजी और ससुरा तोरा ऑडिट करेगा, आदमी कहाँ हो कहाँ नहीं हो। अब कभी आदमी नहीं कह दिया कि क्लास में है, कभी यूनिवर्सिटी टाइम में फिजिक्स के क्लास में बैठल है, बोल दिया लैब में है। तुम कौन है? अब उससे चुराकर 4 दिन बाद सवाल पूछेगा ना, वो मैच करेगा। अच्छा ये बताओ उस दिन तुम कहाँ थे? फिजिक्स के क्लास में। झूठा कहीं का, हम तो पूछे थे तो लैब में बोला था। हाँ निकल चोटा कहीं का, तुमको भगवान लास्ट टाइम डिसीजन लिया होगा कि तुमको पुरुष बनाना है। जीवन में जिस व्यक्ति से सोच समझ के बोलना पड़े, उस व्यक्ति से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। समझ में गया कि नहीं? लड़का को देखो भाई, किसी से कुछ कोई दिक्कत, अरे छोड़ना यार, बताओ रात गई बात गई, कल का बात आज वो लेके नहीं ढोता है, क्योंकि हर लड़के की डेली नई जिंदगी होती है। लड़का तो अलग ही बात ही उसका, विष्णु विष्णु भगवान। आगे देखते हैं, लड़की सब भी कोई ना कोई अवतार होती ही होगी सब। हाँ हाँ लक्ष्मी होती, यह बात है, लड़की सब लक्ष्मी होती। आगे देखते हैं, अरे यार ये क्यों का नाम है ऊपर वाला, दिखाओ तो उसको, देखो इसको, अंकित कुमार। किसका इसमें रूम पार्टनर का नाम अंकित कुमार है? गधा। अंकित कुमार ऑनलाइन पढ़ता है और इसका रूम पार्टनर ऑफलाइन पढ़ता है, बाहर से ताला मार के आया है। वो बेचारा बोल रहा है कि सर वो क्लास करने गया, हमको ताला मार के। बेचारा सुबह सुबह ताला मारा है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर लड़की लक्ष्मी का काम नहीं करती, पढ़ाई लिखोगे नहीं तो कौन ची होगा, कौन ची पारस पत्थर समझाएगा? पढ़ाओ लिखाओ, नहीं समझ में गया? पढ़ाओ लिखाओ, सबको बराबरी का हक दो, तब ना बराबरी होगा। दोनों को बराबर का हक देंगे तब दोनों को बराबर पढ़ाइए, तब सब बराबर रहते हैं। सब लड़की सबके साथ हम कभी तो भेदभाव ही नहीं किए, दोनों को एकदम बराबर सम्मान दिए। कभी कभी ऐसा रहा तो महिलाओं को ही हम ज्यादा सम्मान देते हैं। हाँ? कोई दिक्कत है किसी को? एक दूसरे की जुड़वा भाई कहेंगे इसको? हाँ क्या कहेंगे? जुड़वा बहन, बहन का। लोग सरकारी उपक्रम समिति सरकारी कंपनियों की जांच करता है, बाकी इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, इसमें भी टोटल कितने रहते हैं? 22 रहते हैं। इसमें भी कितने रहते हैं? 22। बाकी स्ट्रक्चर समान ही रहता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सभी समितियां छोटी होती है, किसी में 5 सदस्य, किसी में 5, 10, 12, 13। सबसे ज्यादा बड़ी समिति होती है वित्तीय समिति, और वित्तीय में भी सबसे बड़ी प्राकलन, वित्तीय में भी प्राकलन समिति। बकलोल प्राकलन बोल रहा था, जब बोल रहे हैं कि ये सब तो छोटी होती है प्राकलन, इसमें सबसे बड़ी होती है वित्तीय, तो प्राकलन। जब प्राकलन आया तो चुप हो गया बकलोल पूरा। आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर कोस्ट गार्ड का बैच लाइव हो गया है आप लोग को, आज से भी है, आज से स्टार्ट है। जितने लोग नेवी एयरफोर्स सीरियस, हम नहीं गए सेना में, कोई दिक्कत नहीं, अब हम पहुंचाएंगे। और उसके बाद से तब पीओ के बहुत मांग चुके हम सरकार से, बोल बोल के थक गए कि ये कीजिए वो कीजिए ऐसे करिए, नहीं सुने लोग। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे? अब अपने लड़का बदलेगा, समझ में गया? आने वाले कुछ साल में ऐसे समझ में आएगा कि देखो मन बढ़ गया था सेना में, बिना पूछले मार दिया मिसाइल से, मार ससुर को यहाँ
ये समझ आ गया। अब हम लोग किधर चलते हैं, अस्थायी समिति। किधर, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, आयता ही होगा। स्टैंडिंग के बाद अस्थायी समिति। देखो भाई, अस्थायी समिति कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, आप इसे बड़ा छोटा काउंट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि ये रेगुलर हाई नहीं है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। कभी हो सकता है कि 5 साल में एक बार गठित हो, कभी कभी हो जाता है 10 साल में एक को बार गठित नहीं हो। तो अस्थायी है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी खास चीजों के लिए हुई होगी, किसी खास चीज के लिए हुई होगी। इसमें दो तरह की होती है, एक होती है प्रवर और एक होती है संसदीय। अस्थायी समिति कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होती है प्रवर समिति, कौन सी, प्रवर समिति। एक होती है संसदीय समिति। संसदीय समिति पहले ध्यान से समझिए, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सर बिना परमिशन के ही मान सकते हैं क्या, इसके बारे में पूछ रहा है? अच्छा पीओ का नहीं भाई, परमिशन लेके मारना रहता है, तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक एक के वेराइटी का भर जाएगा। नहीं समझ आया? कितना दिन हम लोग नक्शा को सुधारते रहे, एक बार जमीन सुधारने की जरूरत है। अब तो महिलाएं भी आ गई हैं एनडीएस सीडीएस। अभी तो ये देखो, ये दूसरे दुनिया में था। इसका क्या रहा है कि लोक उपक्रम समिति का काम क्या है, सरकारी कंपनियों की जांच करना। जैसे रेलवे कितना प्रॉफिट कमाया, एयर इंडिया तो डूबिए गया, बीपीसीएल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब कितना कमा रहे हैं, ये सब की जांच। लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति। हाँ, विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप में से कौन बनेगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। वो किसी एक नाम का अनुमोदन कर देते हैं, वही बन जाता है। विपक्ष भी भरोसेमंद को करता है, क्या पता 10% कमीशन के लेवल पे वो कह देगा सब ठीक है। लेकिन ऐसे कहने में हो जाता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट पूरी दुनिया देखती है। अमेरिका का सीएजी ने क्या रिपोर्ट दिया, आप इंडिया में बैठ के देख सकते। इंडिया के सीएजी की रिपोर्ट आप भी देख सकते। विपक्ष का काम आप भी पूरा कर सकते हैं। मीडिया से उम्मीद छोड़ दीजिएगा, ये यही दिखाएगा। आज देखिए, गंगा ब्रिज के ऊपर से 3 सांड लड़ते हुए गिर गए। सबसे पहले हमारे चैनल पे लाल वाला सांड को ज्यादा चोट लगा है। अभी इसी के साथ एयर एम्बुलेंस को लाया गया, ये हेलीकॉप्टर लाया गया सांड को निकालने के लिए, इसे एम्स में भर्ती कराया जाएगा। समझ में गया? न्यूरोलॉजी सर्जन आएंगे एम्स में, देखिए सांड का भेजा देखा जाता है, इसमें बहुत चोट लगी है, गंभीर चोट। सबसे पहले हमारे चैनल पे देखिए इसको। कुछ जी, सीएजी की वैकेंसी कब निकलती है? बहुत खतरनाक लड़की है। एक के बाद सीएजी, सीएजी की चर्चा बाबू 148 में पढ़ना, ठीक है? ये एक्चुअली थोड़ा सा आगे है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा सीएजी की चर्चा नहीं की है। अभी हम लोग बहुत पीछे है, 122 तक ही हम लोग सीक्वेंस में। उसकी राष्ट्रपति करते हैं। देखो बाबू, प्रवर समिति और संसदीय समिति, प्रवर समिति और संसद। जब कभी किसी विधेयक को लेकर विवाद होता है, तो उस विधेयक में क्या कमी रह गई, उसको जांच के लिए कहां भेज दिया जाता है, प्रवर समिति। जैसे सीएए को लेकर बहुत विवाद हो गया था, ये आपका किसान विधेयक को लेकर बहुत हो गया था, वहां पर कहां भेज दिया गया था, प्रवर समिति। प्रवर समिति रिपोर्ट देती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये है वो। अब किसान विधेयक को ही आप देखिए ना, सरकार कह रही है बिहार का किसान अपना टमाटर आंध्र प्रदेश भी बेच सकता है। आंध्र प्रदेश में टमाटर 1.5 रुपये किलो बिका। तो 70,000, 80,000 रुपये ट्रक का किराया है। बताओ, 80,000 का में गेहूं ना होगा, 80,000 किराया है। क्या मतलब बनता है? काहे हम कहीं और बेचेंगे, ये वो दाम दिला दीजिए, आप बेच दीजिए। नहीं समझ आया? हमको काहे लेम चूस दिखा रहे हैं कि आप कहीं और बेच सकते हैं? अगर इतने फायदा है तो एफसीआई का गोदाम खरीद खोल दीजिए, हम आप ही को देते हैं, आप ही बेचिए वियतनाम ले जाके। हमारा लेम चूस दिखाएंगे? लेम चूस ना खाते हम लोग। आगे समझे? सी जी,
सीए समझ में आ गया। सीए को लेकर तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे, और बहुत कुछ खास उसमें सीए में कुछ खास था नहीं। यहाँ पर एनआरसी वगैरह तो समझा ही दिया था आप लोग को। किसी भी विधेयक को, जीएसटी को लेकर देखिए, जीएसटी को लेकर कम घमासान हुआ, सरकार ने जीएसटी ला दिया। रियल में जीएसटी उनके लिए अच्छा है जो जीएसटी भरते हैं, लेकिन जो जीएसटी नहीं भरता है उसके लिए जीएसटी दिक्कत है। समझ में आ गया कि नहीं गया। 50,000 का एक तो एसी था, और हमको उस पर 28% का डिस्काउंट मिल गया, जीएसटी नहीं देना पड़ा। जीएसटी जो भरते हैं ना, सरकार अगले महीने वापस कर देती है। खान साहब आप ही जीएसटी दीजिएगा, रखिए महाराज। सरकार हमसे जितना जीएसटी लेती है उसका 1% जीएसटी वापस भी कर देती है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कितना खरीदिएगा आप सामान, कितना खरीदिएगा, कितना का खरीद सकते हैं आप सामान? मतलब दिन रात सामाने तो नहीं खरीदते रहेंगे, वो भी महंगा चीज आदमी एक आध बार खरीद लिया, कभी एसी का, डेली एसी खरीद रहे हैं। आगे बढ़ जा। तो ये विधेयकों पर गहन जांच कौन करता है? ऊपर करो तो जी। फीमेल के अधिकार के लिए क्या बोल रही है बबनी ज्योति कुमारी? फीमेल के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में जो नियम की बात दिया है, मेरे एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ रही है। फीमेल के अधिकार के लिए महिला आयोग है बाबू, बहुत खतरनाक होता है महिला आयोग। कुछ बोल दीजिएगा आपका मान लिया जाएगा आयोग, ऐसा नहीं है कि फीमेल का अधिकार नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय समिति, संसदीय समिति क्या करती है? घोटालों की जांच करती है। मान के चलिए घोटालों को तो उजागर कर दिया सीएजी, लेकिन अगर घोटालों की जांच करना है तो कौन करेगी? संसदीय समिति। जैसे बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला 1999 का कारगिल लड़ाई जिताने वाला यही तोप है। ये अगर बोफोर्स तोप नहीं रहता तो शायद कारगिल की लड़ाई और शहादत मांगी। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जीतेंगे, जीतवे करेगा। लेकिन बोफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कि पाकिस्तान में तहलका मच गया। रियल में हम लोग ने कारगिल युद्ध के समय एक गलती किया था। हम लोग युद्ध लड़ रहे थे, घेराबंदी कम कर रहे थे। बाद में इंडियन नेवी ने कहा कि थोड़ा हमको भी इंट्रोड्यूस करने दो, थोड़ा हम भी आते हैं, और अरब सागर में इंडियन नेवी अपनी पूरी जहाज को भिला दिया। तो पाकिस्तान की पूरी सप्लाई रुक गई। पाकिस्तान के पास और भारत के पास, दोनों के पास एक खराबी, इनके पास अपना पेट्रोलियम नहीं है, ना के बराबर है, विदेश से मंगाते हैं। इंडियन नेवी सबका सप्लाई काट दी। नवाज शरीफ के पास रिपोर्ट गया, सर 7 दिन का पेट्रोल बचा है, वैसे भी नहीं लड़ पाएंगे 7 दिन बाद। जोन ट्रेन जहां खड़ा रहेगी, जोन गाड़ी वहीं है, तुरंत सीज फायर हो गया। ये कम आप पहले कर देते, शायद विक्रम बत्रा हम लोग के साथ रहते। समझ में गया कि नहीं? ये सब इतिहास में गलतियां हुई हैं। इसलिए आप देखिएगा इधर के वक्त में इंडियन नेवी बड़ी मॉडर्नाइज कर रही होगी तेजी से। इंडियन नेवी बहुत खतरनाक है। हर चीज खतरनाक कौन नहीं है? अभिनंदन नहीं? हाँ, मिलो तो कभी आके। अभी आओ हवेली पे। बोफोर्स हो गया, राफेल हो गया, कौन हो गया? राफेल। ये सब चीजें की जांच कौन करती है? संसदीय। आइए कौन कहता है? प्रवर। प्रवर को एडहॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडहॉक को। और इसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री। अमूमन देखिए, इसको ध्यान से समझिए, बस इतना ही समझना है। इस एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोररी, किसी काम के लिए, किसी खास काम के लिए एडहॉक बोलते हैं। देखिए ये किसकी जांच करती है? प्रवर समिति। विधेयक की, कोई भी विधेयक या बिल आया था, ये किसकी जांच करती है? घोटाला की। घोटाला की जांच करती है। ये दो तरह से हो सकती है, अलग अलग हो सकती है या संयुक्त हो सकती है। अलग अलग होगी तो लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 30। अलग अलग गठित होगी तो लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 30। टोटल कितना हो गया? 60। आप कहेंगे तो सबसे बड़ी समिति तो यही हो गई। भैया ये तो अस्थायी है। मान के चलिए घोटाले में विवाद नहीं हुआ तो क्या लिया आएगा? या फिर ऐसा कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से ला सकते हैं। तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से लाएंगे तो 45 से रखना है। कैसे 45? लोकसभा का 15, राज्यसभा का, लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 15 हो गया।
तो ये बताइए, ये दो तरह से हो सकती है। एडहॉक समिति या प्रवर समिति दो टाइप की होती है। अलग अलग हुआ तो सिंपल उसको कहेंगे साधारण प्रवर समिति, जिसमें लोकसभा अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को देगा, राज्यसभा अपनी रिपोर्ट सभापति। कॉमन हो गया तो भी अध्यक्ष को देना है, क्योंकि जब भी कॉमन होता है तो अध्यक्ष आ जाता है। जैसे संयुक्त अधिवेशन में भी देखिए कौन आ जाता है, अध्यक्ष आ जाता है। तो प्रवर समिति कितने टाइप की? दो। अलग अलग भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आप लोग से। अलग अलग भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। हो गया। उसी तरह से संसदीय समिति भी है। अलग अलग संसदीय समिति होगी तो लोकसभा का 30, राज्यसभा का 30, टोटल कितना? 60। लेकिन अगर संयुक्त रूप से होगा, लोकसभा का 30, राज्यसभा का, तो सूरज जब घटाना होता है तो राज्यसभा से घटा देता है। देख रहे हैं, क्योंकि संख्या भी तो कम है। तो दो तरह से हो सकती है प्रवर समिति भी, दो तरह से, अलग अलग हो संयुक्त रूप से। और संसदीय समिति भी दो तरह से, संयुक्त संसदीय और ऐसे नॉर्मल संसदीय। ये इसे कहेंगे प्रवर समिति, ऐसे कहेंगे संयुक्त प्रवर। इसे कहेंगे संसदीय समिति, इसे कहेंगे संयुक्त संसदीय। ज्यादा खतरनाक कौन होता है, संयुक्त या अलग अलग? संयुक्त वाला। अलग अलग वाले में तो लोकसभा भारी पड़ जाएगा, अलग अलग वाला भारी नहीं पड़ पाता है, संयुक्त वाला भारी पड़ जाता है। तुम क्या कर रहे हो दोनों को पता है, ऐसे तो बस रिपोर्ट देखेगा, अलग अलग रहेगा। तो संयुक्त संसदीय समिति बहुत तगड़ा माना जाता है इसको। घोटाले की जांच में सबसे ज्यादा पकड़ता है कौन है? संयुक्त संसदीय समिति। तो अगर हम प्रवर समिति की बात करें तो ये कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। पहला प्रवर समिति और दूसरा संयुक्त प्रवर। संयुक्त प्रवर। अगर हम संसदीय समिति की बात करें तो ये भी कितनी टाइप का? संसदीय समिति और एक तो गया संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। ये अक्सर न्यूज में आता होगा कि विपक्ष ने राफेल घोटाले के लिए जेपीसी की मांग की। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। घोटाले के बाद पैसा वापस कैसे आएगा गुरुजी? नहीं आ सकता है, जांच करके काम खत्म। कोई बस रिपोर्ट आता है, कोई मर गया तो पोस्टमार्टम से क्या उसको जिंदा कर सकते हैं, बट वैसी चीजें आगे ना हो इसके लिए जांच हो सकता है। मेनली यही होता है। घोटाले के बाद कोई पैसा नहीं आता है, घोटाले के बाद लोग आराम से घूमते हैं। मरवा दो ससुर को, काम खत्म हो जाएगा, किसी को दिक्कत, कोई सजा नहीं होता है। सजा होगा जब जांच में आएगा तब। पब्लिक नहीं जिम्मेदार है। विधायक को देखते, नेता को देखते पैसा मांगता है, उसका सैलरी मिलता है बांटने का। गांव में घुसते हैं, बेटी बीमार हो लो 500 रुपया दे दिया, ओके बेटी का कौन सी हो जाएगा 500 रुपया में? बिया करना है, बेटी का 500 रुपया दे दिया, 500 रुपये में बेटी का बिया हो जाएगा। तो परछौना ना होगा उतना में, परछौना समझते हैं लोग? हाँ, ऐसे सबका भाग जाती है दूसरे के साथ। कह रहा है कि हाँ सर परछौना मैंने मुंह दिखाई। जाए दादा, किसका लाइफ खराब करेगा रे तू? बेचारा, लेकिन कुछ भी को सीधा है, हा? बहुत सीधा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर कानपुर के रेड में बहुत, हाँ भाव पकड़ा गया पैसा तब नहीं छोड़ेगा। कानपुर इनकम टैक्स का मैटर है ना, घोटाले का मैटर थोड़ी है। घोटाले का नहीं, किसका मैटर है? इनकम टैक्स का। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है? घोटाले की सबसे गहन जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति आता है। उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, क्या कर दिए? जेपीसी। क्या कर लेंगे? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। तो बताइए समितियां कितनी टाइप के? दो। ओवरऑल में समिति कितना टाइप का? कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई तथा अस्थाई। अस्थाई समिति में सबसे बड़ी अस्थाई
वित्तीय समिति कितने टाइप की थी? कौन कौन? प्राकलन, लोक और लोक उपक्रम समिति। सबसे बड़ी समिति प्राकलन समिति, सबसे बड़ी। जेपीसी में घोटाले की सही जांच हो पाती, एकदम हो जाती है। जांच अगर शुरू होगा तो कंफर्म हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ था, किसानों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था और रौंद के चल दिया गया था, ठीक है। उसके ऊपर नॉर्मल मुकदमों को दायर किया गया था, लेकिन उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने कहा कि ना, इनके ऊपर खतरनाक मुकदमा लगाइए, 302 लगा दिया, 307 लगा दिया, भयानक लगा दिया। अब एक बार मुकदमा लग गया मतलब आप इसमें पाए गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम थे ही नहीं, अब आप क्या है, पाए गए हैं। अब ये बताइए काहे किए थे, सब हटा दीजिए, नहीं थे, भाग गए थे, झूठ बोल रहा है, वो साइड करो इसको। पाए गए थे आप, फाइनल रिपोर्ट लग गया 302। ये बताइए काहे कचारे का, सब हम नहीं थे। जज क्या पगला है रे लोल कहे, हम कह रहे हैं 302 लग गया मतलब तुम पाए गए थे। कहा कि कैसे, जो फाउंडेशन करके आओ। एसआईटी समझ में गए। अब आप ये बताइए किए क्यों थे। अब आप एक्सक्यूज कीजिए कि सजा को हम कम करें, हो सकता है कि आपके ऊपर हमला हो रहा है, भागने का कोई और रास्ता नहीं हो, ये हो। तो बड़ी जांच को इतना आसान नहीं होता है कि आप खिलवाड़ कर दीजिए उसमें, वो भी कोर्ट कचहरी का मैटर या संसद लेवल का मैटर को, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रभावित करेंगे, ससुरा के पास विशेषाधिकार है, वो देगा बताइए आप हमारे जांच को प्रभावित कर रहे थे, संसद में खड़ा होकर जो हल्ला करने लगेगा। और संसद में 360 घंटे हमेशा उसमें 24 घंटे कैमरा रहेगा, जब भी संसद की कार्रवाई चली हल्ला कर देगा सब, एक से एक विपक्ष में रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका अध्ययन कौन करता है, संसद को रख दिया जाता है, लोकसभा इसका फोटोकॉपी करके सबको पीडीएफ बंटवा देता है और उसके मंत्री पढ़ देते हैं। ऐसे ऐसे था देखिए कुछ घोटा, जैसे बफोर्स कैसे आ गया अपने उसी में हल्ला हो गया, वैसे ही राफेल का भी हल्ला हुआ है। हालांकि राफेल भी बहुत अच्छा है, बफोर्स भी बहुत अच्छा है। हो गया आपकी समितियां। अस्थायी समिति कितने टाइप की? 2 टाइप, प्रवर और संसदीय। विधेयकों की जांच प्रवर से, घोटालों की जांच प्रवर भी 2 टाइप का, प्रवर और संयुक्त प्रवर। संसदीय भी 2 टाइप का, संयुक्त संसदीय और संयुक्त संसद। अलग अलग रहेगा तो 30-30, संयुक्त रहेगा तो 30 + 45। इसको कभी भी इतना बड़ा होने के बावजूद आप बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि ये टेम्पोररी रहता है, अस्थायी। आगे का क्लास हम कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।